स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में रिप्रेजेंट करते हैं संख्या पद्धति। और आज इसका बेहतरीन टाइप से मैं आपको टाइप फर्स्ट कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा कंटेंट या समझाने का तरीका, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की, जितने भी बच्चे यहाँ पर आरआरबी की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, और जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी जीडी का जो पेपर चल रहा है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो पेपर देने जा रहे हैं, तो दोस्तों दोनों बच्चे यहाँ पर चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि मैं आपको जो कंटेंट लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम में, वह बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ होगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर जाएं चैनल को। अब दोस्तों यहाँ पर टाइप फर्स्ट मैं आपको कराने जा रहा हूँ संख्या पद्धति में। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा संख्या पद्धति, तो इसके बाद बिल्कुल भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको कराऊंगा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट। यहाँ पर नंबर सिस्टम टाइप फर्स्ट में दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। और दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। यदि दोस्तों मेरा समझाने का तरीका या मेरा जो कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सभी छात्र छात्राएं रेलवे एनटीपीसी वाले और एसएससी जीडी वाले कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब दोस्तों चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो टाइप फर्स्ट नंबर सिस्टम में दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये हमें दोस्तों बताना है। तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, बिल्कुल ही सिंपल वे में इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दो संख्याओं का योग हमारे पास दे रखा है 40 है। तो दोस्तों हम पहले संख्या मानेंगे कि संख्या कितनी होंगी, एक है x और दूसरी है यहाँ पर y, यानी दो संख्या हमने मान ली, लेट कर लिया है, दो संख्या x और y हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है, यानी यही संख्या 2x प्लस y, इनका जो योग है वो कितना है, 40 के बराबर है। तो हमने लिख लिया इसका 40। और आगे क्या कह रहा है, उनका गुणनफल 375 है, यानी x और y इनका हमारे पास क्या है, गुणनफल। और गुणनफल कितना है, 375, यानी 375 इतना है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये हमें दोस्तों बताना है। अब यहाँ पर व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो व्युत्क्रमों का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमें जो x है और यहाँ पर ये y है, इनका हमें व्युत्क्रमों मतलब उल्टा करके यहाँ पर उनका योग हमें बताना है। तो यहाँ पर x का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x होगा, और y का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/y होगा, यही तो होगा। और हमें बताना है इनका योग, यानी बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे, यानी हम ऐड करेंगे तो इनका हमें योग प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे कंटेंट सॉल्यूशन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछी, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट, और ऊपर एडिशन ऑफ x एंड y। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, देन वो भी हमारे पास है 40 यानी 40 है। तो x प्लस वाई का मान है 40, और बटे में एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है, 375 यानी 375। इस टाइप से दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसे काटेंगे 5 से हम काटेंगे, तो 5 अट्ठे यहाँ पर जाएगा 40, और 5 सत्ते यहाँ पर 35, 2 बचेगा, 5 पचम 25, यानी 75 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 8/75 इस टाइप से। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो या समझाने का तरीका दोस्तों, तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इससे भी बच्चे यहाँ पर ध्यान से सॉल्व करेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं रेलवे की यानी आरआरबी की, जितने भी बच्चे हैं, और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जीडी की, तो यहाँ पे मेरा यदि कंटेंट आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स, समझाने का तरीका, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनका गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम संख्या लेट करेंगे। संख्या की हमारे पास कितनी लेट करेंगे, x और y, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी x माइनस का y, यानी पहले हमारे पास जो अंतर है वो कितना आया, बताइए। x माइनस y जो अंतर है वो कितना आ गया, 5 आ गया यहाँ पर, ठीक है आ गया 5। और उनका गुणनफल 336 है, यानी x और y इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 336 यानी 336 है। ठीक है, उन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी हमें बताना है x प्लस वाई की वैल्यू, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। तो अब दोस्तों चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि यहाँ पर x प्लस वाई
इनका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4 टाइम ऑफ एक्स एंड वाई। ये यहाँ पर सूत्र होगा, फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का। अब दोस्तों यहाँ पर एक्स माइनस वाई का मान कितना है, यह है 5, तो हमने 5 लिख लिया। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लिया, प्लस का 4। एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है, वो है 336, तो हमने 336 यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और 4 और 36 की जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 344। दोस्तों जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1369 इतना। और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये चल रहा है हमारे पास। अब दोस्तों इसके सोल्यूशन पर आगे हम करेंगे इसका सोल्यूशन। तो x प्लस वाई हमारे पास जो स्क्वायर निकाले हटाएंगे तो उधर अंडर रूट में आ जाएगा कितना 1369, और जब इसे बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 37। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा समझाने का तरीका, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त जो संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी होगी, ये हमें बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन देखने में बहुत ही ऑटोमेटिक लग रहा है, बट इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या है, किसी संख्या को दोगुना करके, यानी हमने एक संख्या मान ली, वो संख्या है एक्स। अब दोस्तों हम क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये ध्यान से देखना। सबसे पहले किसी संख्या को दोगुना करके, यानी x माना है तो इसका दोगुना करके मतलब 2x, दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, मतलब दोगुना कर लिया 2x, इसमें 9 हमने जोड़ दिया। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, यानी जो हमारे पास संख्या प्राप्त हुई है इसका तिगुना यहाँ बराबर है किसके 75 के बराबर है। तो भाई संख्या कौन सी होगी, यानी हमें वो x का मान यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो 3 दूनी 6x, 6x प्लस का 9 तियाँ 27 बराबर कितना आ जाएगा 75, इस टाइप से। यानी 6x बराबर 75 और 27 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 27। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x बराबर कितना आ जाएगा 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 6 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 4, यानी 48 बचेगा यहाँ पर। अब इसके नेक्स्ट यहाँ पर देख चलते हैं आगे सोल्यूशन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 48 बटे में क्या आ जाएगा 6, और 6 कम 6, 6 तो 48 हो जाता, 6 तो 48, तो x का मान कितना आ जाएगा 8, और यही वो संख्या होगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। दो धनात्मक संख्या का गुणनफल इतना है 11,520 और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना कितना है। तो नंबर सिस्टम में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो धनात्मक संख्या का गुणनफल, यानी वही x और y, इनका गुणनफल कितना है 11,520 और उनका भागफल है 9/5, यानी भागफल क्या मानेगा x/y, और वो कितना है 9/5 है। अब यहाँ पर 9 और 5 को हमने लास्ट में x मान लेंगे, यानी 9x और 5x है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल इतना है, तो हमारे अकॉर्डिंग वो संख्या कितनी होंगी, तो वो संख्या हो जाएंगी 9x और 5x, यही वो संख्या हो जाएंगी। और उनका हमारे पास क्या है गुणनफल बताना है, जो कि कितना है 11,520 है। तो 5 नेम 45, देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान से, 5 नेम 45 x था, तो यहाँ पर x², इसका मान है गुणनफल वो कितना है 11,520 है। यहाँ से दोस्तों हम x² का मान निकालेंगे, तो 45 इसके बटे में आ जाएगा, और दोस्तों जब 45 जब बटे में जाएगा तो यहाँ पर जो डायरेक्टली हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 256 कटेगा। आप दोस्तों काट के देख लेना। अब x का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया x का मान कितना 16, क्योंकि x जब 256 का हम वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा 9 और 5x में अंतर कितना आ जाएगा 4x अंतर आ जाएगा, तो 4 तो 4 और x का मान कितना है 16, यही तो है हमारे पास, और 16 चौको कितना आ जाएगा 64 64। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 64। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो दोस्तों और यहाँ पर सोल्यूशन बताएं, अपना क्यूरी जरूर देना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों टाइप फर्स्ट है, इसलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिए हैं आज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही सिंपल ही होंगे, 0 टू हीरो लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। तो इसके सोल्यूशन को समझेंगे। दो धनात्मक संख्या का गुणनफल है 2500। तो वो धनात्मक संख्या हमने मान ली कि x है मल्टीप्लाई y है, इनका गुणनफल और वो कितना है 2500 यानी 2500 है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या माना है कि यहाँ पर फर्स्ट संख्या पहली संख्या और यहाँ पर हमने दूसरी संख्या मान ली। अब वो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या की 4 गुनी है पहली संख्या, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, यानी दूसरी संख्या की 4 गुनी है, यानी पहली संख्या 1x है तो दूसरी संख्या की 4 गुनी है, यानी पहली संख्या 4x हो जाएगी। यही तो होगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल 2500 है। पहली वाली लाइन में देखिए ये गुणनफल 2500 है, तो हमारे अकॉर्डिंग इन जो वाली संख्या होगी 4x और 1x संख्या होगी। अब इनका हमें निकालना गुणनफल, यानी 4x² और ये किसके बराबर है 2500 के बराबर, इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पर x² का मान कितना आ जाएगा निकल कर, x² का मान आ जाएगा 625। दोस्तों काट कर देख लेना, इतना ही आएगा। तो x का 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब हमें क्या निकालना है वो देखने थे, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें निकालना है। तो दोनों संख्या होंगी 4x और 1x जोड़कर कितनी आ जाएंगी 5x आ जाएंगी, यानी 5 और x का मान कितना है ये 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 25 पंजे तो निकल कर आएगा, वो कितना आ जाएगा 125। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 125 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। दो संख्या के योगफल और उनका गुणनफल 11 और 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा ये हमें बताना है। तो दो संख्या हमने मान ली, वो संख्या होंगी x एंड y, ये हमने दोस्तों संख्या लेट कर ली हैं। अब क्या है कि x और प्लस y इनका योगफल कितना है, हमारे पास 11 है तो हमने 11 ले लिया, और उनका यहाँ पर क्या है गुणनफल, तो x y का गुणनफल कितना है 18 है, यानी 18 है, इस टाइप से 18 है। ठीक, अब उनके व्युत्क्रमों का योगफल हमें बताना है, यानी हमने ले लिया x, y और इनका व्युत्क्रमों का क्या हो जाएगा, मतलब 1/x और 1/y और यहाँ पे प्लस कर देना, इनका हमें योगफल बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे x + y और बटे में क्या आ जाएगा x y। अब x + y कितना है 11 और इनका प्रोडक्ट कितना है 18, तो 11/18 इज द राइट आंसर, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और SSC GD की, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको डेली के डेली अब जो टाइम मैं चला रहा हूँ स्टार्ट कर रहा हूँ आज से टाइप फर्स्ट से, तो मैं आपको डेली के डेली कंटेंट दूंगा टाइप बाई टाइप। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर कंटेंट अपना तैयार कर रहे हैं तो अपने नोट्स ये कॉपी पर बना लें और अपनी क्यूरी जरूर देना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।